सभी को राम राम। मैं BS परमार अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हर गढ़ पाठशाला के माध्यम से जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है उसको भी आप अच्छे से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, अभी आपके FA2 के पेपर चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे। नेक्स्ट मंथ आपके SA1 के पेपर होने हैं। अब ये पता नहीं है कि आपके स्कूल खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, पर यदि आपके ऑनलाइन ही पेपर रहेंगे चाहे आपके ऑफलाइन रहेंगे, जैसे भी आपके पेपर रहते हैं, फिर भी जो आपके लिए SA1 में सिलेबस आना है वो हमने हर घर पाठशाला के माध्यम से करवा दिया है और उसकी दोहराई जो है वो 2 अगस्त से हमने शुरू कर दी है। मैं आज आपको पुराना पेपर का रिव्यू कर रहा हूँ। पुराना पेपर जो बना हुआ था उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ कि किस तरह का आपको SA1 का पेपर सेट होना है, किस तरह के क्वेश्चन आपको आने हैं, कौन सा प्रश्न जो कितने नंबर का रहेगा। उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको पुराना पेपर जो है वो सॉल्व करके बता दूँ। तो आज मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जो आपके लिए पेपर आया था वो तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, पर पुराना एक मेरे पास पेपर है जो आपका SA1 में आया था, तो उसी को ही मैं रिव्यू करके बता रहा हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कि लगभग जो है इस तरह का पेपर हमारे को SA1 में के लिए आना है और हमने इस तरह की जो है तैयारी करनी है। ये पुराना पेपर है, मुझे भी नहीं पता, शायद 2017-18 का होगा, पर पेपर सेट करने का यही तरीका है और इसी तरह से आपके लिए SA1 का जो पेपर है वो अभी आएगा सितंबर में जब आपके पेपर होने हैं। तो मैं तीनों क्लासों के जो पेपर है उनका सबका रिव्यू करूंगा। तो आज मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है तो आप वीडियो को स्किप ना करें और आधे में छोड़ के ना भाग जाएं, क्योंकि आपका फायदा तभी है यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स के कितने क्वेश्चन आने हैं, आपके लिए ऑप्शन वाले कितने क्वेश्चन आने हैं, ज्योमेट्री के कितने आने हैं और कितने कितने नंबर के वो रहेंगे, पेंटिंग के कैसे क्वेश्चन आपके लिए आने हैं। तो ये सब जो है आप तभी जान पाएंगे और तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपके लिए पेपर कैसे सेट होता है। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो है वो पेपर है 8th क्लास का SA1 का ये पेपर है और ये 8th क्लास के लिए जो है पेपर बना हुआ है। ये इसका जो समय रहेगा वो है 3 घंटे का पेपर आपका होगा और कुल अंक इसमें मिलेंगे 35। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के भाग एक साथ करें, लिखित कार्य के लिए लाइनदार कागज का प्रयोग करें। कर सकते हैं आप लाइनदार कागज का प्रयोग। तीसरा है कि सफाई और सुंदरता का विशेष ध्यान रखें, कार्यकुशलता के आधार पर आपको उचित अंक प्राप्त किए जाएंगे। तो इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है जो आपको निर्देश में दिया गया है। हम पेज को थोड़ा सा ऊपर में इसको खिसका लेता हूँ ताकि हम जो है भाग क जो है वो पूरा अच्छे से हम इसको समझ सकें। ये मैं पेज ऊपर कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा गया है इसमें भाग क, विषय संबंधी व्यक्तिगत ज्ञान समझ और परिभाषाएं। तो इसमें ये आपके लिए आधे नंबर का एक प्रश्न होगा और 10 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो कुल अंक जो है वो इसमें 5 आपको दिए जाएंगे अगर आप सारे ही क्वेश्चन जो ठीक करते हैं। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के भी और ऑप्शन टाइप के भी है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखिए। तो आपने ये छांट कर लिखने हैं। इसमें जो पहला है वो है समबाहुभुज की सारी भुजाएं डैश डैश होती है। तो क में समान होती है, असमान होती है या 2 समान भुजाएं होती है, तो इसमें आएगा क, सारी भुजाएं इसकी समान होती है। दूसरा है समबाहु पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, ये आपके पास दिया हुआ है। इसमें जो है क में दिया हुआ है 1, ख में दिया हुआ है 2 और ग में 5 और घ में 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो आएगा ग, 5 भुजाएं समबाहुभुज पंचभुज में होती है। तीसरा है इसमें विषम बाहुभुज की सारी भुजाएं डैश डैश होती है। तो आपके लिए ऑप्शन में जो है दिया गया है कि समान होती है, असमान होती है या 2 भुजाएं बराबर होती है। तो अपना दिमाग लगाइए जरा, क्या लिखा हुआ है, विषम बाहुभुज। विषम मीन्स असमान, विषम अलग अलग होती है, तो इसका उत्तर आएगा ख, असमान होती है। इसी तरह से अगला है, चौथा क्वेश्चन है कि समबाहु सप्तभुज
में कितनी भुजाएं होती हैं? अब आप देख सकते हैं 1, 2, 5 और 7, ये आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, लगाइए जरा दिमाग, ये है सप्तभुज, तो 7 भुजाएं इसका उत्तर आएगा। अगला है 5वां, वृत्त के अर्ध भाग को डैश कहते हैं। तो वृत्त है, उसका अर्ध भाग को क्या कहेंगे? पहला है अर्ध वृत्त कहेंगे, वृत्त कहेंगे, केंद्र या चाप। तो इसमें आएगा 1 नंबर पे जो दिया हुआ है अर्धवृत्त, हम उसको कहेंगे। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपने देखा होगा बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है, तो क्या उसमें एक ही रंग होता है, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं? तो उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इसका उत्तर है घ। अगला है प्रश्न नंबर आपके लिए 7वां है कि वस्तु चित्रण में कितने छात्र बैठते हैं? एक समय में जब आप वस्तु चित्रण बनाते हैं, सेमी सर्कल में बैठ गए, तो कितने छात्र बैठते हैं? क्या एक ही होता है, 13 होते हैं, 5 या 7? अगर आपने काम किया होगा आपको पता होगा इसमें 13 बच्चे एक साथ बैठते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि पुस्तक का आकार कैसा होता है? तो आपके लिए ऑप्शन नीचे दिया गया है। ऑप्शन क है आयताकार होता है, अंडाकार होता है, वृत्ताकार होता है या वर्गाकार होता है। तो पुस्तक आप लोग बच्चों कैसी होती है? आयताकार की होती है। ये आपका प्रश्न सही हो चुके हैं इतने। हम पेज को थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ तक हमारा सारा ये भर गया है पेज, हमने सारा देख लिया है। तो ये हमने अभी क्वेश्चन किए थे 8। अब हम जो है वो अगले क्वेश्चन जो है वो 9 के बाद के जो देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न नंबर आपके लिए दिया गया है 9 दिया गया है कि वस्तु चित्रण में पहली पंक्ति में कितने छात्र बैठते हैं? आपके लिए ये प्रश्न है, 1 है, 13 है, 5 है या 7 है। तो कितने छात्र इसमें बैठते हैं? पहली पंक्ति में 7 छात्र बैठते हैं। इस तरह का प्रश्न पहले भी आया था कि टोटल कितने बच्चे बैठते हैं? टोटल 13 बच्चे बैठते हैं। ध्यान रखना, पहली पंक्ति में 7 बच्चे बैठते हैं। अगला लास्ट प्रश्न इसमें है कि क्या प्राथमिक रंग 3 होते हैं? क्या होते हैं? यदि होते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो ये जो प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी कलर, ये 3 ही होते हैं। तो इसमें हाँ का उत्तर आएगा। तो इस तरह बच्चों यदि आप ये सारा पेपर इस तरह का पहला प्रश्न सारा कर लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स इसके पूरे पूरे मिल जाएंगे। अगला जो आपके लिए इसमें प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न नंबर 2 है और इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दें। और ये जो आपके लिए प्रश्न होगा ये 9 नंबर का होगा टोटल, क्योंकि 9 क्वेश्चन इसमें दिए होंगे और एक प्रश्न यदि आप हल करते हैं परिभाषाओं से संबंधित है तो 1 नंबर का इसमें आपके लिए एक प्रश्न ये दिया हुआ है। परिभाषाओं संबंधी वीडियो मैंने बना रखा है और आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ मैं आप कर्सर मेरा देखिए, यहाँ पे ये आई बटन में ऊपर वीडियो मैंने इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसको क्लिक करके परिभाषाओं संबंधी ही ये इसमें सारा जो ना बताया हुआ है। 9 नंबर आप तभी मिलेंगे यदि आप इन 9 डेफिनेशंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे पहली आपके लिए परिभाषा दी गई है कि बहुभुज किसे कहते हैं। यदि आपने बच्चों पढ़ा होगा, क्योंकि FA1 हुआ है, FA2 हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा कि बहुभुज किसे कहते हैं। दूसरा जैसे दिया गया है कि कर्ण किसे कहते हैं, ये मैंने कर्ण के बारे में विशेष रूप से उस वीडियो में बताया है, बहुभुज वाली वीडियो, आप इसको जरूर देखिए। मैं उसको एंडिंग स्क्रीन में भी लगा दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि परिभाषा क्या होती है। अगला है व्यास की परिभाषा। व्यास किसे कहते हैं, उस वीडियो में मैंने बहुभुज और वृत्त की सभी परिभाषाएं सॉल्व करके बता रखी है। तो आप जाकर के वीडियो को देखिए और समझिए कि इन परिभाषाओं का क्या मतलब है, कैसे हमें इनको सॉल्व करना है और कैसे हमें इसके सही उत्तर देने हैं। तो यदि आप ये सारा अच्छे से पढ़ते हैं तो ये SA2 में भी आपको काम आएगा। अभी SA1 के लिए ही इसकी तैयारी ना करें, ये समझे कि हमने SA2 में भी काम करना है। अगला जैसे आपके लिए दिया गया है घ है परिधि की परिभाषा। अब परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की जो गोल रेखा होती है, केंद्र से समान दूरी पे होती है, वो परिधि होती है, उसको हम परिधि कहते हैं। विशेष ध्यान रखें परिभाषाओं पे। अगला आपके लिए प्रश्न दिया गया है द्वितीय श्रेणी में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखो। तो प्राथमिक कलर 3 होते हैं, द्वितीय कलर भी 3 होते हैं। तो ये आधा, यदि आप इतना लिखेंगे तो इसमें आधा नंबर मिलेगा। यदि आप इनके नाम भी लिखेंगे तो नाम इनके है हरा, संतरी और जामुनी, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। ये 3 रंग जो है सेकेंडरी कलर है। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं?
उनके नाम लिखो। तो इंद्रधनुष में आपने देखा होगा बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है। उसमें कितने रंग होते हैं बच्चों? उसमें होते हैं 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम बोलते हैं विबग्योर। यदि आपने विस्तार से इस चीज़ को देखना है, विस्तार से इसके नाम लिखने हैं, तो पेज नंबर 115-16 आपकी 8वीं क्लास की जो बुक है सिलेबस में पेज नंबर 115-16 पे आप देख सकते हैं। 16 पे डिटेल में इसमें दिया गया है कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, क्या क्या उनके नाम है, विबग्योर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगला है चाप किसे कहते हैं। सारी परिभाषाओं से संबंधित है। चाप होती है परिधि, अर्ध परिधि से भी आधा जो हिस्सा होता है परिधि का, उसको हम चाप कहते हैं। ये चाप की परिभाषा है। अर्ध परिधि से कम भाग, वृत्त की जो परिधि होती है उससे भी आधे से भी कम जो भाग होता है वो चाप होती है। अगला है जीवा। अब चाप के सिरों को जो रेखा मिलाती है उसको हम कहते हैं जीवा। ये जीवा की परिभाषा है। और अगला आपके लास्ट है बधाई पत्र किसे कहते हैं। तो जब हम किसी को खुशी में उसको बधाई देते हैं, उसको शुभकामनाएं किसी व्यक्ति को हम देते हैं, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को, तो उस पत्र को हम क्या कहते हैं? बधाई पत्र। आप जन्मदिन की मुबारक देते हैं, दिवाली की देते हैं, नए साल की देते हैं, तो उस तरह का जब आप पत्र कोई बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं बधाई पत्र। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न है भाग ख है। थोड़ा हम इसको पेपर को और सेट कर लेते हैं। भाग ख में जो है वो ज्योमेट्रिकल जो भी आपकी प्रश्न है, प्रॉब्लम्स है, वो इसमें बताई गई है। ये जो है आपके 3 गुना 4 जो ये लिखा गया है, इसका ये मतलब है कि एक प्रश्न 3 नंबर का है और टोटल अपने 4 प्रश्न करने हैं, तो 12 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा समपंचभुज विशेष रीति से बनाओ। ये जो आपका प्रश्न है ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 3 है और आप इसको स्क्रीन में देख सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है। दूसरा है दी हुई चाप ए सी पर बिंदु ए से स्पष्ट रेखा खींचो। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 आपकी बुक में 13 है और आप इसको स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए आया हुआ है, ये आपने अच्छे से बनाना है और यदि ये बनाना नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं इस तरह से। अगला आपके लिए है दिए हुए वृत्त ओ के बाहर बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचो। ये प्रश्न नंबर 3 है आपके प्रश्न में और बुक में जो है ये प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है। और यदि आपको ये नहीं आता है, वैसे तो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे ये वाला प्रश्न है, यदि ये नहीं आता है तो अथवा में एक दिया हुआ है कि दिए हुए वृत्त ओ की अर्ध परिधि के समान रेखा प्रतीत करो। ये आपकी बुक में है प्रश्न नंबर 18। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये आपका जो है प्रश्न है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। नहीं तो आप 8th क्लास का मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये बने हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 जो आपके लिए दिया है 2 समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हों। तो ये जो प्रश्न है ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 19, ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो इसको भी आप आसान से बना सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यदि आप ये सारे प्रश्न बनाते हैं तो 12 नंबर आपके पक्के, इनको कोई भी आपके नंबर को नहीं काट सकता है। अब हमारे लिए 2 प्रश्न और हमारे बचे हुए इसमें प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं। ये भाग आपका है ख, अभी तीसरा भाग चल पड़ा है, ये आपने बनाना है और ये अलग पेज पे बच्चों आपने बनाना है। ध्यान रखना ये रेखा रंजन और कला का जो कार्य है ये अलग से आपने करना है। इसमें आपके एक ही प्रश्न दिया गया और वो है भागते हुए हिरण का चित्रण करो। ये बनाए आपके लिए पूछा गया है। इसमें यदि आप इस तरह का प्रश्न बनाते हैं तो इसमें देखो कागज का उचित संयोजन, चित्रण और उचित रंग योजना इसमें बनानी है, तो इसके अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं। यदि आप अच्छे से कागज के सेंटर में आप चित्र बनाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। यदि आपका स्केच बहुत अच्छा बना हुआ है तो आपको 2 नंबर और मिलेंगे। यदि उसमें रंग भी आप बहुत अच्छा करते हैं, रंग योजना आपकी अच्छी, कलर स्कीम आप बहुत अच्छी बनाते हैं, तो उसमें टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे इसके। अगला है अप्लाइड डिजाइनिंग का है प्रश्न नंबर 5 और ये लास्ट है। इसमें क्या लिखा गया है, आपके लिए कहा गया है कि टेबल, लैंप स्टैंड और लैंप शेड की आकृति बनाओ। तो इसमें भी ये सेम अलग से जो है मार्क्स विभाजित किए गए हैं। यदि आप अच्छे से सेंटर से और सही जगह से आप टेबल बनाते हैं उसमें अपने कागज पे तो 1 नंबर उसका है। यदि आपका स्केच बहुत अच्छा बना हुआ है तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने शेड भी अच्छे से दिखाई है तो टोटल जो है 3 और 1 4 मार्क्स हो जाएंगे, तो 4 नंबर का ये आपका
पूरा जो है प्रश्न रहेगा। इस तरह से टोटल जो आपका ये पेपर है ये 35 नंबर का है। तो बच्चों इस तरह से आपने इसको अच्छे से बनाना है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह का पेपर आपके लिए जो सेट होकर के आता है। तो आपको पेपर लंबी ये वीडियो बनी थी थोड़ी सी, पर आपको पता लग गया होगा, जिन बच्चों ने ये पूरा वीडियो देखा है उनको पता लग गया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे को ज्योमेट्री के या पेंटिंग के या फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं और किस तरह की हमने तैयारी करनी है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी वीडियो हम देखें और भी मैं जो है ना वो क्वेश्चन के रिव्यू आपके लिए करूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखिए कि सर और क्वेश्चन पेपर हमें जो सॉल्व करके बताइए, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की मोटिवेशन जानकारियां और आपके क्लास से संबंधित जानकारियां मैं आपको तक पहुंचाता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching my channel.